गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 5 जीवन एक झरना की बुक एक्सरसाइज। काव्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हम इस काव्यांश को पढ़ेंगे। झरने में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है। धुन एक सिर्फ है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। दोबारा से पढ़ेंगे। झरने में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है। धुन एक सिर्फ है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। तो अब इस काव्यांश को हमने पढ़ा है। इसके नीचे ये प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। झरने में क्या है? तो अभी हमने पढ़ा झरने में गति है, यौवन है। तो झरने में क्या है? गति और यौवन। झरना कहाँ जाता है? वह आगे बढ़ता जाता है। तो झरना कहाँ जाता है? आगे बढ़ता जाता है। झरने में क्या धुन है? धुन एक सिर्फ है चलने की। तो झरने में क्या धुन है? सिर्फ चलने की धुन। झरना किसमें गाता है? अपनी मस्ती में गाता है। तो झरना किसमें गाता है? मस्ती में गाता है। झरना किसमें गाता है? मस्ती में। आगे है सरलार्थ लिखो। चलना है, केवल चलना है, जीवन चलता रहता है। मर जाना है, रुक जाना ही, झरना यह झरकर कहता है। तो ये इस काव्यांश का आपको सरलार्थ लिखना है, अर्थ लिखना है। चलना है, केवल चलना है, जीवन चलता रहता है। मर जाना है, रुक जाना ही, झरना यह झरकर कहता है। तो इसमें कहा गया है कि जीवन चलने का नाम है, रुक जाना मृत्यु है, झरना बहकर हमें यही शिक्षा देता है। जीवन चलने का नाम है, रुक जाना मृत्यु है, झरना बहकर हमें यही शिक्षा देता है। तो ये सरलार्थ आपको इसका लिखना है। जीवन चलने का नाम है, रुक जाना मृत्यु है, झरना बहकर हमें यही शिक्षा देता है। तो इस काव्यांश का यह अर्थ है। आगे है कविता से आगे। क्या आप अपनी जीवन को मस्ती से जीते हो? तो आप अपनी राय दोगे। मैं अपने बारे में कहूं तो हाँ, हम अपने जीवन को मस्ती से जीते हैं। नंबर 2, क्या जीवन के लिए झरने का उदाहरण ठीक है? हाँ, ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार जीवन चलता है वैसे ही झरना भी चलता रहता है। तो हमें भी झरने की तरह रुकना नहीं चाहिए, लगातार चलते रहना चाहिए। नेक्स्ट है भाषा की बात। यौवन भाववाचक संज्ञा है। तो अन्य भाववाचक संज्ञा देखो और समझो, जैसे बुढ़ापा, बचपन, ऐसे ही अन्य 2 उदाहरण हमने लिखने हैं। तो सुंदर से सुंदरता, ये भी भाववाचक संज्ञा है। बुरा से बुराई, यह भी भाववाचक संज्ञा है। तो इसके 2 उदाहरण हो गए, सुंदरता, बुराई। नेक्स्ट है तुक मिलाते शब्द लिखो। तुक मिलाते हुए शब्द लिखने हैं। रहता, कहता, चलना, पलना, तीर, चीर, आगे, जागे, मस्ती, सस्ती। इसी तरह दोबारा देखें। रहता, कहता, चलना, पलना, तीर, चीर, आगे, जागे, मस्ती, सस्ती। इसको आप साथ साथ अपनी बुक में लिखें। आगे है 3 नंबर, वाक्य बनाओ। ये जो शब्द दिए हैं
गति, मस्ती, झरना, इन शब्दों से आपको वाक्य बनाने हैं। अपनी इच्छा से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे गति, गति का नाम ही जीवन है, या झरने की गति तेज है। मस्ती, होली मस्ती भरा त्योहार है, या हम बच्चे बहुत मस्ती करते हैं। झरना, झरने का पानी मीठा होता है। चलना, स्वास्थ्य के लिए चलना चाहिए। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो चलना चाहिए, या हमें कभी जीवन में रुकना नहीं चाहिए, लगातार चलते रहना चाहिए। नेक्स्ट है मूल्यपरक प्रश्न। क्या आप चलते समय पीछे मुड़कर देखते हैं अथवा बीच में ही रुक जाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने आप लिखना है। क्या आप चलते समय पीछे मुड़कर देखते हैं अथवा बीच में ही रुक जाते हैं? नेक्स्ट है क्रियात्मक गतिविधि। क्रियात्मक गतिविधि, क्रिएटिव एक्टिविटी में आपको क्या करना है? मैं झरना हूं पर अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद मतलब 4-5 वाक्य लिखने हैं, 4-5 लाइनें लिखनी है आपको। मैं झरना हूं, अपने आप को झरना मानते हुए इस अनुच्छेद लेखन को कंप्लीट करना है, आपने पूरा करना है। 5-6 लाइनों में पूरा कीजिएगा। तो बच्चों, आज जो भी बुक एक्सरसाइज आपको करवाई गई है, यहाँ से कंप्लीट आपको अपनी बुक में करनी है। और जो क्वेश्चंस हैं, जिनके आंसर या वाक्य बनाओ, ये शब्द आपको नोटबुक में, उत्तर पुस्तिका में लिखना है। वाक्य बनाओ और क्रियात्मक गतिविधि मैं झरना हूं पर अनुच्छेद लिखें, ये भी आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। धन्यवाद।